हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंश्योरेंस कैसे रूरल और सोशल सेक्टर्स में रहता है और ऑब्लिगेशन क्या है हमारे इंश्योरर्स की। नाउ ये जो पूरा चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, माइट भी 2-3 वीडियोस में कवर होगा। वी विल सी कितने वीडियोस में यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, बट मैं इसको कंप्लीट पूरा ही करूंगी। जैसे कि आप लोग आरपी एकेडमी के बारे में जानते हैं, हम सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक मोजाइक इकोनॉमी है, डिफरेंट इनकम लेवल्स होते हैं, ऑक्यूपेशंस यहाँ पर अलग अलग हैं, लिटरेसी लेवल्स अलग होते हैं और रिस्क एक्सपोजर्स भी यहाँ पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारे इंश्योरर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन बैलेंस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक दिल्ली में आईटी प्रोफेशनल है जो कि 25 लाख रुपए का कवर चाहते हैं, ठीक है, और साथ में कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क चाहते हैं, लेकिन एक रूरल फार्मर है जो कि केवल 2 लाख का ही कवर अफोर्ड कर सकते हैं, जहां पर उन्हें कम प्रीमियम देना हो और एक सिंपल सा क्लेम प्रोसेस हो। तो यहाँ पर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट का डिजाइनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो आईटी प्रोफेशनल हैं और जो हमारे पास में यहाँ पर रूरल फार्मर हैं, दोनों की डिमांड्स अलग हैं, दोनों की अफोर्डेबिलिटी अलग है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया का मार्केट है वो मोनोलिथ नहीं है, एक मोजाइक है डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स की, जिसमें कि यूनिक नीड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, वल्नरेबिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेवल्स यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस की भी बहुत डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे इंश्योरर्स हैं इनके लिए आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से आ रही है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हमें लेकर आ रही है अनमैच्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ में, राइट। तो यहाँ पर रूरल अर्बन डिवाइड भी हम देखेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। तो समझो यहाँ पर हमारे पास में जो एडा है वो माइक्रो इंश्योरेंस को प्रमोट करता है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस को और इंक्लूसिव पॉलिसीज को। तो जो रूरल इंडिया है, राइट, हमारे पास में वहां पर नीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लो है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है, फाइन। एंड यहाँ पर हमारे पास में रेगुलर इनकम आती नहीं है, काफी इरेगुलर आती है, फार्मिंग से, इनफॉर्मल जॉब्स से। और हम देखते हैं कि लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास में होगी, ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास में इंश्योरेंस को करना क्या होगा, इसके लिए वो लो कॉस्ट माइक्रो इंश्योरेंस ऑफर करेंगे और फाइगिटल मॉडल प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? फाइगिटल, फिजिकल और डिजिटल का फाइगिटल, ठीक है। मीनिंग, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रस्ट बेस्ड चीजें चल रही हैं, तो हमारे पास में टैग प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, लेकिन लोकल ट्रस्टेड एजेंट्स जो हैं वो हमारे पास में यहाँ पर होते हैं। फिर कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विलेज एंटरप्रेन्योर्स, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये सभी लोग हमारे पास में हेल्प कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने में। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पर आपको एक क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, या चाहिए आपको एक क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। अब उस क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स है वो क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई देखो कोई लोकल सेल्फ हेल्प मेंबर हो जो कि इनको हेल्प कर दे और एनरोलमेंट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाए। तो पेनिट्रेशन हाई हो गई, लेकिन साथ में जो ऑनलाइन ओनली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था वो इनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से इसका अडॉप्शन भी काफी लो देखा जाएगा, फाइन। तो आप देखेंगे कि होम है टू द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लोअर मोर वॉलेटाइल इनकम्स होती हैं, एक ग्रेजुअल शिफ्ट होती है एग्रीकल्चर से लेकर इनफॉर्मल नॉन फार्म वर्क की तरफ। हमारे पास में सिंपल लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, फाइगिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी अनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं ट्रस्टेड लोकल इंटरमीडिएट्स की तरह, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अर्बन इंडिया में ज्यादा स्टेबल इनकम्स होती हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस हाइयर होती है और
कस्टमाइज्ड एंड वैल्यू एडेड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो अर्बन इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे पास में स्टेबल सैलरी इनकम है, अवेयरनेस आ रही है, डिजिटल अडॉप्शन है, तो अर्बन कस्टमर्स को कस्टम राइडर्स चाहिए, वेलनेस बेनिफिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस चाहिए, इंस्टेंट डिजिटल क्लेम्स चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझो कि मान लो एक मेट्रो बेस्ड कस्टमर है, ठीक है, मेट्रो सिटी में रहते हैं, टर्म प्लान, क्रिटिकल इलनेस राइडर, फिटनेस रिवॉर्ड बेनिफिट्स चाहिए इनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर डिजिटल वॉच को कनेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल से, यहाँ पर पॉइंट्स गेन करेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग आप क्या देख रहे हैं, डिमांड्स हैं, ठीक है। फिर ये बात करते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की। तो आपको पता है इंडिया में जो डेमोग्राफी डिविडेंड है वो आपको देखने के लिए कैसा मिल रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर 25 से 30 साल के लोग ज्यादा हैं, राइट। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी को भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास मिलेनियल्स हैं, तो हमारे पास एक लार्ज यंग वर्क फोर्स है मिलेनियल्स की और जेंजी की। यंग बायर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते कि व्हाट इफ यू डाई टुमारो मैसेजिंग पर, लेकिन अगर आप उनको ये मैसेज करो कि भाई अपने गोल्स आपको सिक्योर करने हैं, फ्रीडम यहाँ पर मिलेगा, लाइफ स्टाइल मेंटेन होगा, तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नॉट टुडे, आज से शायद 10-15 साल पहले का एग्जांपल होगा। सो आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू मेट्रो और वहां पर LIC का एक एडवर्टीजमेंट जो है वो चल रहा था। तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि भाई कुछ अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली के जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको वो प्रोडक्ट हम बेचेंगे। अब क्या होता है ना, वो ऐसा बोलने लग जाते हैं। अब वो कॉन्टिन्यूसली ना मेरे दिमाग में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और फिर मुझे लग रहा है ये इतना निगेटिव है, व्हाई टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, राइट। इतना निगेटिव, इतनी निगेटिविटी। लेकिन यंग हम जो, जैसे मान लो आप है, मैं हूँ, है ना, आप में से ज्यादातर लोग जेनजी हो गए, मैं मिलेनियल्स में आती हूँ, तो हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार ठीक है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स फुल हो, फ्रीडम मिले, लाइफ स्टाइल अच्छी हो। तो यहाँ पर लाइफ रिस्क कवर ना सेल कर कर जो इंश्योरेंस मार्केट है वो वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान्स प्रोवाइड करता है। तो जो मैसेजिंग ये करते हैं ना, जो एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, उसमें भी एक शिफ्ट चेंज हो रही है। रिस्क प्रोटेक्शन से अब हम एस्पिरेशनल प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि लार्ज यंग पॉपुलेशन लार्ज टर्म पोटेंशियल रखती है प्रोटेक्शन और सेविंग प्रोडक्ट्स के लिए। इनको यहाँ पर रिस्क बेस्ड मैसेजिंग नहीं करनी है कि अरे कल क्या होगा, नहीं, क्या करना है, एस्पिरेशनल गोल ओरिएंटेड मार्केटिंग, कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनाओ, घूमने फिरने जाओ, मजे करो जीवन की, क्यों इतना परेशान हो जाना है, राइट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना। अब आती है बात सिल्वर इकोनॉमी की। सिल्वर इकोनॉमी मतलब जो यहाँ पर आपके ग्रे हेयर हैं, ठीक है, तो ग्रे हेयर एक्चुअली हाँ वो वाइट आई मीन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनकी बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो राइजिंग एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है। 65 ईयर्स हुआ करती थी, 70 पर आ गए, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर एल्डर केयर की और वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म केयर, पेंशन, एन्युटी प्रोडक्ट्स, इन सब की डिमांड भी बढ़ रही है। तो हम देखेंगे कि पहले हमारे पास जॉइंट फैमिलीज जो थी, इनमें हम एल्डर केयर्स को हैंडल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे रिटायर्ड कपल्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम्स को खरीदने लग गए। एन्युटी यहाँ पर मंथली इनकम की भी उनको मिलने लग गई। देखो इंडिया में ना एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सो आई हैव परचेज्ड लाइफ इंश्योरेंस, नॉट लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली, हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर 2 ऑफ द एल्डरली सिटीजन्स। सो अब क्या प्रॉब्लम क्या है वहां पर कि जैसे उनके लिए आपने खरीदा है तो वो बहुत महंगे प्रीमियम्स होते हैं, ठीक है। फिर ना जैसे अगर मैंने अपने लिए इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो मेरे पास एक प्लान है कि अभी अगर मान लो 10 लाख का अमाउंट है, अगले साल 20 का, फिर वो 30 का हो जाएगा, 30 पर एक कैप लग जाता है। तो वो वाला इंश्योरेंस प्लान मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ठीक है 30 लाख से ज्यादा का तो क्या ही जरूरत होगा, बाद में जाकर मैं 1 CR का भी प्लान कर रही हूँ, बट ठीक है। बट ऐसा ना हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए नहीं है। नाउ आई विल बी बाइंग अ कवर फॉर देम लाइक 50,000 का, 75,000 रुपीज का, और बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर जो आपको क्लेम्स मिलते हैं, जो अमाउंट मिलता है बहुत ही कम मिलता है। तो बहुत अच्छे पेंशन प्लान नहीं है। इवन ना गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको देना पड़ेगा, और इडा ने बोला, तब इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने देना शुरू किया, अदरवाइज ये लोग प्रोवाइड भी नहीं कर रहे थे। तो ना एक तरीके से यहाँ पर हमारे पास में
जो अभी इंश्योरेंस में सिचुएशन है, अगर एल्डरली लोगों की बोलें तो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि जो रिटायर्ड कपल्स हैं वो सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम्स वगैरह खरीद लेते हैं, एन्युटी यहाँ पर मंथली इनकम के लिए। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल, सो दे डोंट बिलोंग टू माय फैमिली बट आई हैव टेकन देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है कि दे वर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि क्योंकि वो अवेयर नहीं थे, कोई एन्युटी या मंथली इनकम उन्हें मिल नहीं रही। नाउ दे हैव कम टू दिस एज की बहुत ज्यादा, मतलब 80 इयर्स के हैं एक अंकल और एक 75 के हैं। सो अभी उन दोनों के लिए क्या प्रॉब्लम है कि एक एन्युटी या फिर एक मंथली इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। और अगर मैं चाहूँ भी कि ठीक है मैं एक बड़ा अमाउंट एक बार दे दूं और वहां से उनको इनकम जाती रहे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब ऐसी सिचुएशन में एक और इश्यू क्या होता है कि इफ आई विल प्रोवाइड देम मंथली इनकम या कुछ पैसे मैं देती हूँ, तो वो चीज उनको अपने लिए यहाँ पर अच्छा नहीं फील होता, समझ रहे हो। तो कहीं ना बहुत सारी चीजें होती है, साइकोलॉजिकल भी होती हैं। तो या हमारी कंट्री को यहाँ पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो जेंडर डिस्पैरिटीज के बारे में और देखेंगे इसके बाद में। पहले से देख लो तो रैपिडली ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, पेंशन प्लान को लेकर, एल्डर केयर सॉल्यूशंस को लेकर। अब शिफ्ट हमारी एल्डर केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी स्टेट से इंडिविजुअल से प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ चुकी है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। अब आपको पता है कितना बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की, कहीं पर भी लेकर जाओगे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। मीनिंग मैं लिटरली बता रही हूँ, आई हैड सेंट फॉर अंकल फॉर दिस हार्ट का ट्रीटमेंट था उनका, और उसके बाद में ना उनको लिटरली यहाँ पर एक इतना गंदा इन्फेक्शन हो गया ब्लड का रिलेटेड, जिसके लिए उनको जान बचानी उनकी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब वो बहुत ही हाई स्टेज पर भी पहुंच गया था, जस्ट बिकॉज की डॉक्टर्स का नेग्लिजेंस था। अब आप उन पर केस करो क्या नहीं करो, तो वो सारी चीजें हैं। एनीवेज यहाँ पर तो इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रिवर्स होना चाहिए। आई फील दिस कि रिवर्स होना चाहिए, रेदर अभी स्टेट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करें, चाहे वो एक छोटा छोटा अमाउंट हम लोगों से कंट्रीब्यूट करा लें। आगे देखेंगे तो विमेन फेस लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर। टारगेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे बीमा वाहक है, तो हम एम्पावर कर रहे हैं विमेन को एज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपेंड कर रहे हैं मार्केट रीच और प्रमोट कर रहे हैं सोशल इंक्लूजन को। तो आप देखेंगे कि जो विमेन है वो लैक करती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, डिसीजन मेकिंग पावर, एक्सेस यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, बीमा वाहक मॉडल है। जो विमेन है वो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाती हैं, जिससे कि ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग होती है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो रही है, और जो पेनिट्रेशन है अंडर सर्व्ड एरियाज में वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक रूरल वुमेन को मैं बोलती हूँ कि भाई आपको यहाँ पर एक बीमा वाहक बनाया जा रहा है, अब आप हेल्थ इंश्योरेंस समझाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को, मेरे लिए शायद मुश्किल होगा लेकिन उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जो अडॉप्शन रेट है वो बहुत बढ़ जाता है उस सोशल ट्रस्ट की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा, हमने देखा कि भाई रूरल में तो लो इनकम है, लो लिटरेसी है, माइक्रो इंश्योरेंस और फिजिटल, हमें यहाँ पर इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड एनरोलमेंट्स करा लो। अर्बन में हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हमारे पास में कस्टमाइज्ड डिजिटल प्लान चाहिए, राइडर बेस्ड पॉलिसीज की जरूरत होगी। यूथ के लिए लो रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए, एस्पिरेशनल मार्केटिंग, वेल्थ लिंक्ड इंश्योरेंस की जरूरत है। फिर हमारे पास एल्डरली में हेल्थ रिस्क होता है, पेंशन और मेडिक्लेम की यहाँ पर जरूरत होगी। सीनियर एन्युटी प्लान जो हैं वो हमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। विमेन की बात करें तो इंक्लूजन गैप यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बीमा वाहक इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है, जहाँ फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया की जो इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी है वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स से किधर जा रही है, अब सेगमेंटेड सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स दे रहे थे अभी तक हम, अब हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंटेड सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी बढ़े। तो जो हमारी रिस्क प्रोफाइल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डिमांड है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस प्रायोरिटी भी हम ही दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन। तो इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखेंगे कि हमारे पास में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर मेजरली आपके पास रहता है, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्म्स होते हैं, लैंड होल्डर्स होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, इसके अलावा गिग वर्कर्स होते हैं,
है ना, छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स होती हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो मल्टीपल इकोनॉमिक लेयर्स में डिवाइडेड है और हर एक लेयर में यहाँ पर एक डिफरेंट इंश्योरेंस मॉडल की जरूरत है। जैसे मान लो अगर एक जोमेटो के वर्कर हैं और वो क्योंकि बाइक यूज कर रहे हैं, इंश्योरेंस यहाँ पर उनको कैसा चाहिए होगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, राइट, डिसेबिलिटी रिलेटेड इंश्योरेंस, ये मेजर नीड है उनकी। अगर यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर की बात करें तो इनके लिए इंश्योरेंस की यहाँ पर डिमांड्स अलग रहेंगी। तो मोर देन जो 90% इंडिया की वर्कफोर्स है वो अभी इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और इनकम इनकी इरेगुलर है। अब क्योंकि इनकी जो इनकम है वो यहाँ पर रेगुलर नहीं है, आज 100 रुपए कमा लिए, कल एक भी नहीं कमाया, परसों हो सकता है 1000 कमा लिए, तो ऐसे में लोग हाई प्रीमियम्स तो पे नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि माइक्रो इंश्योरेंस, स्मॉल टिकट प्रीमियम्स, मास डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम यहाँ पर फोकस कर कर लेकर जाएं और इरडा के सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन के ऊपर फोकस करें। तो एक डेली वेज वर्कर जो होते हैं वो शायद एक 20,000 रुपए की पर ईयर की पॉलिसी नहीं खरीद पाए, लेकिन अगर मैं उनको 330 रुपीज का यहाँ पर ईयरली एक्सीडेंट कवरेज देना चाहूँ तो वो शायद इसमें इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, लो मार्जिन बन रही है हमारे पर कस्टमर, लेकिन कस्टमर बेस बड़ा बन गया। अब यहाँ पर हर एक कस्टमर से मुझे बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रही, जहां 20,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, 50 लोगों से, अब मुझे 330 रुपए मिल रहे हैं, माइट भी 100 लोगों से। तो हमारे पास कस्टमर बेस तो बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर कस्टमर मार्जिन बहुत बड़ी है। तो ये हमारे पास एक वायबल बिजनेस मॉडल की तरह भी काम कर रहा है। आ गया समझ में? चलो अब इसको देखो, तो यहाँ पर इंश्योरर्स जो है वो लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम बिजनेस मॉडल्स देते हैं, सर्व करते हैं इस ग्रुप को एक रेगुलेटरी मैंडेट के अंडर सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन। मिसिंग मिडिल क्या है, मिडिल क्लास की बात हो रही है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, अराउंड 40 सीआर पीपल जो है इंडिया में वो अभी इतना तो अर्न कर रहे हैं कि उनको सब्सिडीज ना मिले, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस जो है प्राइवेट इंश्योरेंस उनके लिए एक्सपेंसिव है और ये आपके अंडर इंश्योर्ड रह जाते हैं, अनइंश्योर्ड नहीं, क्या रह जाते हैं ये आपके अंडर इंश्योर्ड रह जाते हैं, मतलब जितना कवरेज होना चाहिए उतना नहीं है, कवरेज तो है, अनइंश्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड है बट अंडर इंश्योर्ड है। तो यहाँ पर इंश्योरर्स को क्या करना है, लार्ज पॉपुलेशन को अगर केटर करना है, ग्रोइंग इनकम लेवल्स जिनके पास हैं, तो ये एक कमर्शियली अट्रैक्टिव हमारे पास में पॉपुलेशन है। तो जैसे मान लो कोई टीयर 2 सिटी में प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पर फ्री गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के लिए तो ये एलिजिबल है नहीं, लेकिन 25,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम जो है वो इनके लिए यहाँ पर महंगा है। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, घर का रेंट देना है, राइट, जहाँ रहते हैं वहां पर आने जाने के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनके लिए मॉड्यूलर इंश्योरेंस लेकर आओ, फ्लेक्सिबल प्रीमियम्स पे करो, ईएमआई बेस्ड पॉलिसी पेमेंट्स यहाँ पर आपको करनी होगी। आगे समझ में? तो आप देखेंगे कि टू एफ्लुएंट है फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट इंश्योरेंस इनके लिए अनअफोर्डेबल है। एक कमर्शियली अट्रैक्टिव ग्रोथ सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अफोर्डेबल हुआ तो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स ये डेवलप भी हो जाते हैं। फिर आते हैं पुअरेस्ट सेगमेंट की तरफ। पुअरेस्ट सेगमेंट में कौन लोग होंगे? देखो, जो लोग यहाँ पर बेसिक प्रोटेक्शन चाहते हैं और वो इनको पब्लिक स्कीम से मिलता है, जैसे कि आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम से जो मिलता है। अब प्राइवेट इंश्योरर्स यहाँ पर रिस्क कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंडर भी ये बन जाते हैं। तो मान लो कोई लो इनकम रूरल हाउस होल्ड है और वो कवर हो रहा है आपका आयुष्मान योजना के अंडर हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम में। अब प्राइवेट इंश्योरर्स यहाँ पर क्लेम्स मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो गवर्नमेंट ड्रिवन है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, केवल प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही। समझ में आ गया? तो अब आप देखेंगे कि इसको हम गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास पीएमजे है फॉर बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन। फिर आती है बात बुर्जुइंग मिडिल क्लास। तो बुर्जुइंग मिडिल क्लास का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही है, तो इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, अवेयरनेस फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बढ़ रही है और वेल्थ गोल्स जो है अब वो लॉन्ग टर्म बनते जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे यूलिप्स यहाँ पर ये डिमांड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं?
पेंशन प्लान्स, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली हेल्थ कवर और राइडर्स एंड एड-ऑन्स। ठीक है, तो एक मेट्रो बेस्ड डुअल इनकम कपल है जो कि टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान खरीद रहे हैं, रिटायरमेंट एन्युटी खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन से आपका वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आगे समझ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हम बुर्जोइंग कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट वेल्थ क्रिएशन और कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया में आपको पता बहुत ही ज्यादा लो अवेयरनेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पॉलिसी टर्म्स हैं वो अच्छे से ये लोग समझ नहीं पा रहे और एजेंट्स भी बहुत ज्यादा मिस सेलिंग कर रहे हैं। आजकल तो बैंकर्स के इतने नाम आ रहे हैं, फिर यहाँ पर क्लेम ना रिजेक्ट हो जाए इस बात का भी बड़ा फियर रहता है लोगों के मन में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लो ट्रस्ट है वो लो पेनिट्रेशन की तरफ जा रहा है। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड पेनिट्रेशन आई मीन हियर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अगर आपने पुरानी यूनिट नहीं देखी है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, उसमें मैंने आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस ना एक फालतू की इन्वेस्टमेंट है, एक बेकार इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स ना बहुत ही लो है। जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरी एज उतनी नहीं है कि भाई बहुत कोई बीमारियां लग जाए या हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अरे मेरे को क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की। बट सच्चाई क्या है कि अगर मुझे जरा भी यहाँ पर कुछ हो जाता है, पता नहीं चल रहा, आज के टाइम में तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि कितनी सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो कुछ भी होगा तो एटलीस्ट मेरी फैमिली जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई मेरे यहाँ पर खर्चे वर्चे उनको उठाने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत पहले ले ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि आफ्टर 30 क्या होता है, प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो उससे पहले पहले अगर हम ले लेते हैं तो फायदा हो जाता है कि कम से कम अब हमारे पास में यहाँ पर उतना प्रीमियम हमें पे नहीं करना। फाइन, तो हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स के लिए ना ये जो बैड इन्वेस्टमेंट वाला थॉट है वो भी देखने के लिए मिलता है। लोग प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझ लेते हैं। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट तो है, मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? कि भाई मेरे पास इतने साल पुरानी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली उस रिस्क से बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये मेनली जो है एक्चुअल में तो प्रोटेक्शन पॉलिसी ही है। तो यहाँ पर लो अवेयरनेस एक मेजर बैरियर बन जाता है इंश्योरेंस अडॉप्शन के लिए। लैक ऑफ नॉलेज है लोगों में तो मिस सेलिंग और मिसट्रस्ट बढ़ता है। अब रेगुलेटरी मेजर्स में इरडा इसके लिए क्या कर रहा है? इरडा बोलता है कि भाई फाइनेंशियल प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, अवेयरनेस कैंपेन, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स ब्रोशर्स, रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन प्रोवाइड करो, डेटा ड्रिवन ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए, कंप्लेंट्स को ट्रैक करो डिजिटली, फास्टर रेजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आओ ताकि ट्रस्ट बढ़े, और ट्रांसपेरेंसी पुश आपको देना है, स्टैंडर्डाइज्ड बेनिफिट इलस्ट्रेशंस होनी चाहिए, क्लियर डिस्क्लोजर होना चाहिए चार्जेस का। तो जब कस्टमर ट्रस्ट करेंगे सिस्टम को, सेल्स बढ़ जाएंगी कंपनीज की, परसिस्टेंसी इंप्रूव होगी और मिस सेलिंग कम होगी। तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप यहाँ पर इंश्योरेंस इकोसिस्टम में इरडा क्रिएट करना चाहता है। तो मल्टी प्रोंग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, डेटा ड्रिवन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लेकर आना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़े, ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, एथिकल कंडक्ट यहाँ पर हमें चाहिए ताकि एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बने सेक्टर के अंदर। फिर बात होती है स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव फॉर इंश्योरर्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास में जो वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच है उसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इंडिया एक सिंगल मार्केट नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि डेमोग्राफी ना काफी सिमिलर है, पर इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे पास इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि लो कॉस्ट मास प्रोडक्ट्स चाहते हैं, मिसिंग मिडिल है जो कि अफोर्डेबल मॉड्यूलर प्लान्स चाहती है, और मिडिल क्लास है जो कि वेल्थ लिंक्ड सॉल्यूशंस चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट लाकर सबके लिए तो नहीं बेच सकते। तो ये अच्छा, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस सेगमेंट स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स चाहिए जिसमें कि रूरल अगर है तो ट्रस्ट बेस्ड लोकल इंटरमीडियरी, अर्बन है ऐप बेस्ड ऑनबोर्डिंग, यूथ है एस्पिरेशनल मैसेजिंग, और सीनियर्स हैं तो हेल्दी सिक्योरिटी फोकस हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए।
अब आप सोचेंगे सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि रूरल में ट्रस्ट बेस्ड, अर्बन में ऐप बेस्ड, यूथ में एस्पिरेशनल मैसेजिंग और सीनियर्स में हेल्थ सिक्योरिटी फोकस। इन्हीं एग्जांपल्स को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो सेम हेल्थ पॉलिसी जो है वो हम डिफरेंट वे में मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे अगर गांव में जाओगे तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर्ड बोल दोगे, लेकिन अर्बन यूथ को आप बोलोगे कैशलेस डिजिटल हेल्थ केयर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास सोशल इंक्लूजन गोल्स होने चाहिए, कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी लोकल नेटवर्क्स हमें लेवरेज करने हैं ताकि एक डीपर मार्केट पेनिट्रेशन हो। अब आती है बात डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक लैंडस्केप टैपिंग इनटू अ डाइवर्स पॉपुलेशन। सो आप देखेंगे कि हमारे जो इंश्योरर्स हैं उनको फुलफिल करनी है सोशल ऑब्लिगेशंस, मेंटेन करनी है सॉल्वेंसी और ग्रोथ। तो जो माइक्रो इंश्योरेंस है उसमें लो प्रीमियम है लेकिन ह्यूज वॉल्यूम आता है, बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, एक वायबल प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी और लोकल नेटवर्क में, हम ज्यादा डीप पेनिट्रेशन कर पाते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स हैं ये। जैसे मैंने अभी आपको फिगिटल की बात बताई थी ना, FPHYDIGTAL, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिजिटल टूल्स हैं, ह्यूमन एडवाइजर्स हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको कंबाइन कर दो, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन हो आपके रूरल एरियाज में या यहाँ पर लोकल एजेंट्स हो, और रीजनली डिस्ट्रीब्यूट करो पॉलिसीज को, तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल बनकर आया है, जिसमें जैसे एजेंट्स हैं वो टैबलेट बेस्ड ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रूरल कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, उस पर वो बैठकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे जो इंश्योरर्स हैं उनको भी मार्केट मिल जाएगा, और हमारे पास में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा, राइट। समझ में आ गया? तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेटर डिवाइड हमें रूरल और अर्बन मार्केट्स में देखने के लिए मिलती है। इंडिया का जो मार्केट है वो स्प्लिट हो चुका है अर्बन और रूरल सेगमेंट्स में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल रियलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी सभी में डिफरेंस है, तो डिस्टिंक्ट इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज चाहिए। अब ये बात करते हैं कि रूरल रियलिटी कैसी है हमारी। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में आप लोगों को पता है रूरल पॉपुलेशन बहुत हाई है कंट्री की, है ना। अब पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 65%। इनकम यहाँ पर जो अर्बन लेवल की इनकम है उससे आधी है, पॉपुलेशन 65% और इनकम हाफ ऑफ अर्बन लेवल्स। काम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर एग्रीकल्चर में या इनफॉर्मल जॉब्स में इन्वॉल्व है। तो इनकम इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो मेन रिस्क है वो इनकम इनस्टेबिलिटी है। तो इवन दो एग्रीकल्चर 47% ऑफ आपकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये केवल 39% आउटपुट देता है, मीनिंग प्रोडक्टिविटी लो है, वॉलेटाइल अर्निंग्स है। तो हमारे पास में मान लो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, तो यहाँ पर 19,010 रुपए लेटेस्ट से वो अर्न कर रहे हैं, और हमारे पास में यहाँ पर अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो वो 11,973 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके कैजुअल लेबर की, तो वो 8,767 रुपीज यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया कि अगर मैं एक 12,000 का ईयरली प्रीमियम पॉलिसी इनको सेल करूं, ठीक है, जिनकी मंथली इनकम कुछ इस तरीके से है, तो क्या यहाँ पर ये रूरल हाउस होल्ड के लिए अफोर्ड करना मुश्किल नहीं हो जाएगा या इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा? तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम फिक्स मंथली प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे सीजनल रूरल इनकम के लिए, तो ये यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट सेल करने में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। रेदर क्या करो, प्रीमियम जब हार्वेस्ट सीजन खत्म हो रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर डिमांड करो। इसके अलावा हमारे पास में सेशन इंश्योरेंस बनाओ, ठीक है, जैसे 20 रुपीज पर वीक एक्सीडेंट कवर। क्या बना रहे हो आप, सेशन इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। अब इससे क्या होगा, अब 20 रुपए हफ्ते के देना शायद थोड़ा आसान होगा, है ना। तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, डिस्टिंक्ट इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज चाहिए। पॉपुलेशन शेयर 2021 में 65%, 68.8% हमारे पास 2011 में थी, इसके साथ कंसिस्टेंट चल रही है रूरल एरिया में। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बात करें तो 50% से भी कम है, और इनकम गैप देखें तो अर्बन इनकम जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा होती हैं देन रूरल इनकम। ऑक्यूपेशनल एंड इनकम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है वो 47% पॉपुलेशन अपनी इंगेज कर रहा है,
और 39% रूरल आउटपुट का कंट्रीब्यूट कर रहा है केवल। एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो मेजरली इनफॉर्मल है, कैजुअल नॉन फार्म वर्क है, रेदर देन की फॉर्मल सैलरीड जॉब्स हो। फिर हमारे पास इनकम वोलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रेगुलरली यहाँ पर जो सैलरीड लोग हैं 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 19,010 रुपीज पर मंथ। ये ना एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लो, नंबर्स याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है, 2-3 बार अगर आपके सामने आए, मुझे भी 2-3 बार ये मेरे सामने आ चुका है तो याद हो चुके हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड 11,973, कैजुअल वर्कर्स 8,267, एकदम एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करो, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कर लिख दो। तो इनकम्स कैसी है, सीजनेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है और चैलेंजिंग है यहाँ पर हमारे लिए फिक्स प्रीमियम्स की कमिटमेंट इनसे लेना। तो ऐसे में हमने क्या करा यहाँ पर, वो जो सैशे वाली चीज मैंने आपको बताई ना, उस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर डिजिटल पेनिट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है, जिसमें ये क्या बोल रहे हैं कि 425 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं रूरल एरियाज में और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स एंड डेटा प्लान्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 425 मिलियन रूरल इंटरनेट यूजर्स का मतलब क्या है कि मोबाइल से ऑनबोर्डिंग कर सकते हो, वर्नाक्युलर एप्स प्रोवाइड कर सकते हो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, वीडियो बेस्ड पॉलिसी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो अगर एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है वो विलेजर्स को हेल्प करें इंश्योरेंस खरीदने में हिंदी मोबाइल इंटरफेस के थ्रू, यहाँ पर कोई फिजिकल ब्रांच की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाईपास कर देता है फिजिकल ब्रांच की लिमिटेशंस को। अब आते हैं रिस्क प्रोफाइल शिफ्ट की तरफ। सो प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड रिस्क आपको देखने के लिए मिलेगा, क्रॉप फेलियर, मॉनसून्स, मिक्स्ड रिस्की फ्रॉम एग्रीकल्चर प्लस इनफॉर्मल वर्क, इनकम इनस्टेबिलिटी है, कोई सोशल सेफ्टी नेट यहाँ पर देखने के लिए आपको अब मिलने लग गई, पहले नहीं होती थी। तो पहले क्रॉप फेलियर, मॉनसून ऐसे रिस्क थे, अब जो रिस्क है वो क्या है, गिग वर्क इनस्टेबिलिटी, हेल्थ इमरजेंसीज आ रही हैं, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। तो जो इंश्योरर्स हैं अब उनको केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर्स नहीं देने हैं, उनको रेदर इनकम और हेल्थ प्रोटेक्शन बंडल्स जो है ये प्रोवाइड करने रहेंगे। समझ में आया? तो अब माइक्रो इंश्योरेंस और फ्लेक्सिबल प्रीमियम स्ट्रक्चर इन्हें देना होगा। तो अब आप देखेंगे कि रूरल वर्सेस अर्बन में क्या स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हमारे पास में इनकम रूरल में कैसी है, फ्लेक्सिबल प्रीमियम, अर्बन स्ट्रेटेजी में एनुअल प्रीमियम्स यहाँ पर होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं रूरल में। अर्बन में तो हमें एप्स या बैंक इंश्योरेंस यूज करना होगा, ठीक है। बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जब सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक अश्योरेंस। ये बैंक अश्योरेंस मॉडल अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना इसको। फिर यहाँ पर मैसेजिंग जो है सेफ्टी नेट की तरह हमें रूरल में देनी है और लाइफ स्टाइल प्लानिंग की तरह हमें अर्बन में देनी होगी, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे रूरल वर्सेस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो ये आप यहाँ पर टेबल यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा कि किस तरीके से एवरेज मंथली इनकम है, रेगुलर सैलरी लोगों की, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये तो नया नया डेटा आता रहता है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव फॉर रूरल इंश्योरेंस। तो हमारे पास में रूरल इंश्योरेंस को ना ऐसा समझो कि कोई बेसिक ड्यूरेबल टूल्स हैं, ना कि यहाँ पर आपके लिए लग्जरी गैजेट्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास में सिंपल वर्डिंग है, लो प्रीमियम है और सीजनल पेमेंट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स यूलिप्स हम ऑफर करेंगे एक्सीडेंट और लाइव स्टॉक प्लस क्रॉप माइक्रो बंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि लो फाइनेंशियल लिटरेसी को हम एड्रेस करें। अफोर्डेबिलिटी में लो प्रीमियम मॉडल्स होने चाहिए, सैशे इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस। पेमेंट शेड्यूल्स यहाँ पर अलाइन करने चाहिए सीजनल इनकंसिस्टेंट इनकम्स के साथ में। कवरेज हम रूरल स्पेसिफिक रिस्क के लिए देते हैं, तो क्रॉप फेलियर, लाइव स्टॉक लॉस, नेचुरल कलामिटीज, पर्सनल एक्सीडेंट्स। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की तरफ। तो केवल 2% लाइफ इंश्योरेंस ब्रांचेस हैं रूरल एरियाज में जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन जो है उसको सर्विस दे रही हैं। सोल्यूशन क्या रहेगा, हाइब्रिड फिजिकल मॉडल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया। हम क्या कर रहे हैं, केवल 2% लाइफ इंश्योरेंस ब्रांचेस रूरल हैं, तो फिजिकल एक्सपेंशन तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसीलिए इंश्योरर्स, डिजिटल ऐप, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप
पोस्ट ऑफिस, एनजीओस को कंबाइन करते हैं। तो मान लो एक सीएससी ऑपरेटर है, सीएससी कम्युनिटी सर्विस सेंटर ऑपरेटर, एनरोल करेंगे विलेजर्स को, कैसे? बायोमेट्रिक ई केवाईसी के थ्रू। ट्रस्ट बनेगा और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपके काम आएगी। समझ में आ गया? तो मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में लेवरेज करेंगे रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन को। इसके अलावा हमारे पास में और क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे पास में लोकल पार्टनरशिप, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में और एनजीओस। अवेयरनेस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। तो सबसे पहले बैरियर्स की बात हो रही है। तो हमारे पास आप देखेंगे कि जो रूरल बैरियर्स हैं, इंश्योरेंस को एक ऑपरेशनल एक्सपेंस की तरह माना जाता है, जहां पर हमें डर क्या रहता है कि क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, ये तो रूरल के अर्बन में भी होता है। तो हमारे पास में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अब वो क्या कर रही है? क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो हमारे जो यहाँ पर फार्मर्स हैं वो इसके साथ फैमिलियर हैं, तो हम इसी के साथ में एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब फैमिलियर गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं तो वो जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो लो अवेयरनेस इंश्योरेंस के एज अ सेफ्टी नेट, परसेप्शन इंश्योरेंस को ऑप्शनल एक्सपेंस की तरह या फिर एक हायर एक्सपेंस की तरह, मिसट्रस्ट, मिस सेलिंग या क्लेम रिजेक्शन से। स्ट्रेटेजीज में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, सिंप्लीफाइड क्लेम्स दे सकते हैं। एंडोर्समेंट यहाँ पर क्रेडिबल लोकल फिगर्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे पंचायत कर दें। लेवरेज कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को, जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया, ताकि यहाँ पर फैमिलियरिटी बढ़े। स्ट्रेटेजिक मॉडल में लर्निंग फ्रॉम यूपीआई, तो हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वर्सेस लो प्रीमियम साइज की यहाँ पर बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि यूपीआई सक्सीड क्यों कर रहा था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम शेयर कर रहे थे, कॉस्ट हमारी कम थी और सिंपल यूज केस था। सो इंश्योरेंस इक्विवेलेंट बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, इंस्टेड कि हर एक इंश्योरर यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क बिल्ड करे, हम एक वन मार्केट प्लेस लेकर आते हैं जहां पर विलेजर्स कंपेयर करते हैं पॉलिसीज को, और यहाँ पर जैसे मोबाइल रिचार्जेस को कंपेयर किया जा रहा है वैसे इसको कंपेयर करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में यूपीआई सिंपल था, एक्सेसिबल था, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इंटर ऑपरेबल, लो कॉस्ट पब्लिक इंफ्रा पर बना। इंश्योरेंस एनालॉजी में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं कि हम हर एक इंश्योरर यहाँ पर बिल्डिंग जो है अपना खुद का नेटवर्क ना क्रिएट कर शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, जैसे बीमा सुगम ई मार्केट प्लेस। इंटीग्रेट करेंगे ट्रस्टेड फिजिकल नेटवर्क जैसे कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में, ताकि लास्ट माइल डिलीवरी हो। फोकस करेंगे प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के ऊपर रेदर देन एजेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर रूरल मार्केट्स जो हैं उनको स्केलेबल और प्रॉफिटेबल हमें बनाना होगा। अब ये आगे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये बात करते हैं आपके एक इवॉल्विंग एज पिरामिड की। तो गाइस देखो, इंडिया बहुत जल्दी एज कर रहा है और यंग भी बहुत है। ठीक है, दोनों ही तरह की पॉपुलेशन है, तो एक रेयर डेमोग्राफिक सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। तो यूथ बल्ज देखने के लिए मिल रहा है, मीनिंग फ्यूचर में इंश्योरेंस ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो हमारे पास में की डेमोग्राफी है उसमें एक मीडियम एज जो दी गई है वो 28.4 की दी गई है, और जो अंडर 35 पॉपुलेशन है वो 66% है। इसका मतलब हमारे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास में लॉन्ग अर्निंग ईयर्स हैं और हेल्थ रिस्क काफी लो है, प्रीमियम्स हमारे चीपर है। तो आप देखेंगे कि क्यों आखिर यूथ जो है वो इंश्योरेंस को इजीली बाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर यूथ क्यों नहीं खरीद रहा है ये समझ में आया आपको? क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि भाई ओल्ड एज की चीजें हैं, क्विक रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स उनको चाहिए, सैलरी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे पास में अब इसीलिए वो जो अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम वाला हमने नया अपना मार्केटिंग तरीका अपनाया उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे रूरल यूथ है वो इनकम प्रोटेक्शन चाहता है, गिग वर्कर यहाँ पर हेल्थ और एक्सीडेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं तो वो टैक्स सेव करना चाहते हैं, वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? अगर अर्बन यूथ है तो आप डायरेक्ट टू कस्टमर जा सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे मोबाइल एप्स वगैरह यूज कर अगर आपके पास सैलरीड लोग हैं तो बैंक अश्योरेंस के थ्रू जा सकते हो कि बैंक यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर हमारे पास में जैसे मान लो रूरल यूथ है तो लोकल एजेंट्स यूज कर लो, फाइन। तो अब आप क्या देखेंगे कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसमें दो साइमल्टेनियस शिफ्ट होती हैं। एक हमारे पास मैसिव यूथ पॉपुलेशन है
यूथ बल्ज हमें देखने के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और एक रैपिडली ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन है सिल्वर इकोनॉमी की। तो हम यहाँ पर अर्जेंट इमीडिएट नीड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स हैं इसमें हमें डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की जरूरत होगी। फाइन, अब आ जाओ यूथ बल्ज के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू हमें प्रोटेक्शन और सेविंग्स में चाहिए। मीडियन एज जैसा मैंने बताया 28.4 इयर्स की है। पॉपुलेशन अंडर 30 आपके पास में 50% से ज्यादा की है। पॉपुलेशन अंडर 35 यहाँ पर 66% है। प्रोजेक्टेड वर्कफोर्स इम्पैक्ट, तो इंडिया सप्लाई करेगा 25% कमर्शियल इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स ओवर नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज इंश्योरर्स के लिए। तो लॉन्ग वर्किंग लाइफ यहाँ पर अगर होगी तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यू लिव, लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट्स आप सेल कर पाओगे। जनरली हेल्थियर हैं लोग यहाँ पर, तो रिस्क प्रोफाइल कम है और लोअर प्रीमियम्स एंड हायर अफोर्डेबिलिटी रहेगी। शिफ्ट कर रहे हैं रिस्क प्रोटेक्शन से वेल्थ क्रिएशन एंड लाइफ गोल अचीवमेंट की तरफ हो। तो अडॉप्शन चैलेंज क्या है, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अमंग यूथ हमारे पास में डिस्पाइट अफोर्डेबिलिटी। परसेप्शन में इंश्योरेंस जो है वो फॉर लेटर इन लाइफ है। अर्ली करियर इनकम कंस्ट्रेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग को आपकी लिमिट कर देते हैं, और प्रेफरेंस होता है शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने समझा कि किस तरीके से जो हमारे यूथ हैं उनकी जो अप्रोच है वो भी चेंज हो रही है ना। और हमारे पास में यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक इंश्योरेंस इनको लगता है कि भाई बाद में चाहिए जीवन में, अभी क्या करना है इसका। तो अर्ली करियर इनकम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत कम इनकम होती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ती है। प्रेफरेंस होते हैं शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होगी, मार्केटिंग शिफ्ट, एस्पिरेशनल गोल लिंक्ड कम्युनिकेशन करनी है, डिजिटल फर्स्ट एंगेजमेंट, मोबाइल बेस्ड ऑनबोर्डिंग होगी, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इंस्टेंट इशुएंस होना है, माइक्रो सेगमेंटेशन, रूरल यूथ यहाँ पर लाइवलीहुड इनकम प्रोटेक्शन फोकस पर काम करेंगे, अर्बन गिग वर्कर्स आपके हेल्थ इनकम प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं, सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं टैक्स सेविंग्स चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर करना चाहते हैं। तो चैनल अलाइनमेंट अगर हम देखें, डिजिटल D2C प्लेटफॉर्म बन रहा है अर्बन टैक्स सेवी यूथ के लिए। ठीक है, अर्बन टैक्स सेवी यूथ जो है उनके लिए हमें D2C प्लेटफॉर्म यूज करना है। सैलरीड क्लास अगर है तो लोकल एजेंट्स यहाँ पर नेटवर्क बनाएंगे फॉर रूरल यूथ। और सिल्वर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्जेंट नीड है हेल्थ और रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की। सो करेंट एडल्टरली लोगों की बात कर लेते हैं अब सिल्वर इकोनॉमी की। सिल्वर इकोनॉमी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास में यहाँ पर कौन है, एल्डर पॉपुलेशन है। तो अभी हमारे पास 60 प्लस पॉपुलेशन जो है, जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10% है। लेकिन 2050 तक यही नंबर जो है वो 2050 तक कितना हो जाएगा, 20% से ज्यादा तक चला जाएगा। और 80 प्लस एज वाली जो पॉपुलेशन है वो भी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो अब हमारे पास 40% एल्डरली लोग जो हैं वो पुअरेस्ट वेल्थ ग्रुप के अंडर आते हैं, राइट। अब हमारे पास में जो पेंशन है वो इनको मिलती नहीं है, और 80% लोगों के पास क्रोनिक इलनेस है, जैसे कि बीपी तो सबको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज भी मेजरली लोगों को हो चुकी है इंडिया में। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, और आजकल तो इंडिया में जो पानी है वो इतना खराब है, अलग अलग जगहों पर इस तरह के भी इश्यूज हैं। तो हेल्थ और रिटायरमेंट ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस नीड्स यहाँ पर बन चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में 80 प्लस एज ग्रुप जो है वो 279% ग्रोथ देखेगा 2022 से 50 के बीच में। 10 प्लस एज वाले लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन 10% है, और 20% से ज्यादा 2050 तक हो जाएगी। एल्डरली नंबर चाइल्ड पॉपुलेशन को यहाँ पर सरपास कर जाएगा 2050 तक। और जो एजिंग ट्रेंड है वो ऑलरेडी यहाँ पर मोर एडवांस सदर्न स्टेट्स में देखी जाएगी। सो अब हमारे पास सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं। वेल्थ स्टेटस, 40% से ज्यादा जो एल्डरली लोग हैं पूरेस्ट वेल्थ क्वाइंटाइल में मिलेंगे। 18.7% जो लोग हैं इनके पास तो यहाँ पर कोई पर्सनल इनकम होती ही नहीं है। पेंशन कवरेज बहुत कम है, स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट इनकम है नहीं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी समझाया था। हाई हेल्थ बर्डन, 80% यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास एक क्रोनिक एलिमेंट होती है जिसमें कि हाई मेडिकल कॉस्ट है।
तो अब की इंश्योरेंस नीड्स तो हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन या एन्युटी प्लान है। तो हमें कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ केयर रिलेटेड इम्प्रोवाइजमेंट लेकर आना है, वो प्रिवेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इंश्योर करना है कि कोई भी प्रेडिक्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट इनकम यहाँ पर इनके पास आनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉलिसी और रेगुलेटरी इंटरवेंशन में गवर्नमेंट स्कीम्स, अटल पेंशन यहाँ पर योजना 18 से 40 साल के लोगों को कवर कर रही है। रिटायरमेंट सेविंग्स देते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेशनल पेंशन सेविंग्स वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट प्लान रहता है। तो हमारे पास में अब क्या देखा जा रहा है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लिया जाएगा। इडा के रेगुलेशंस की बात करें तो एज कैप पर से रिमूवल हो रहा है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सके लोग। मैंडेटरी अवेलेबिलिटी हो गई है सीनियर सिटीजन फोकस प्रोडक्ट्स की भी। डेडिकेटेड क्लेम्स और ग्रीवांस रिड्रेसल चैनल्स होने चाहिए एल्डरली कस्टमर्स के लिए। तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर की तरफ हम जा रहे हैं। फिस्कल कैपेसिटी डिक्लाइन हो रही है, स्टेट फुल्ली एल्डरली केयर नीड्स को मीट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जो डिफाइंड बेनिफिट्स था, मीनिंग पहले क्या होता था, जैसे एनपीएस वगैरह हैं, इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात होती है, लेकिन पहले क्या था, गवर्नमेंट जो है वो हमें पेमेंट कर रही थी। एम्प्लॉयर होती है अगर गवर्नमेंट, तो वही पैसा देगी हमारी पेंशन का। अब क्या है, एक हिस्सा एम्प्लॉयर देता है और एक हिस्सा आपकी एम्प्लॉयज देते हैं, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल होता है। तो ज्यादा यहाँ पर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिजल्ट्स क्या है, प्राइवेट इंश्योरेंस यहाँ पर एक प्राइमरी सेफ्टी नेट बन गया एजिंग पॉपुलेशन के लिए। इसका स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव हमारे इंश्योरर्स के लिए क्या है, सबसे पहले तो गैरियाट्रिक अंडरराइटिंग यहाँ पर बिल्ड हो जाती है एक्सपर्टीज, ताकि एक्यूरेट वे में रिस्क प्राइसिंग कर पाए। तो हमारे पास जो इंश्योरर्स हैं वो सीनियर हेल्थ प्लान्स डेवलप करते हैं, एन्युटीज यहाँ पर, एल्डर केयर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर पॉलिसी, टेलीमेडिसिन, हॉस्पिटल टाई अप, ये सारी चीजें कर लो जिससे कि होलिस्टिक एल्डरली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज होनी चाहिए एन्युटी प्रोडक्ट्स के लिए। पार्टनरशिप यहाँ पर करनी है एल्डर केयर प्रोवाइडर्स के साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ, वेलनेस नेटवर्क्स के साथ में, ताकि होलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप केवल फाइनेंशियल टूल नहीं दिखाओगे, एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी इकोसिस्टम की तरह प्रोजेक्ट करोगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर ये मस्ट वीडियो के थ्रू आप देखोगे तो हाइप कर देना वीडियो को। कोई भी डाउट है एनी टाइम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको यहाँ पर विद इन अ डे रिप्लाई कर देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि एक दिन के 1 घंटे में कर दूं, बट समटाइम्स हेल्थ इज नॉट गुड और सम अदर रीजंस हो जाते हैं कि मैं एक दिन के अंदर अंदर लेकिन आपको रिप्लाई दे देती हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो वो आप कभी भी कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।